हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आ गए आज एक नए टॉपिक के साथ। हमेशा मैं बोलती हूँ मैं आ गई एक नई वीडियो के साथ, बट आज मैं बोल रही हूँ कि मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज की जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम और आप, मेरी इस जो जर्नी रही है अभी तक की ग्रेटर नोएडा की सीरीज़ की, इसमें मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ मैं और आप यानी हम और आपने मिलकर इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया है। इस जर्नी में आपने हमारा साथ दिया है और हमने ओवरऑल, ऑल्दो कि आप यहाँ से ना हो, कि ग्रेटर नोएडा के ना हो, कहीं बाहर के हों, अभी तक आपने ग्रेटर नोएडा ना देखा हो, बट इस जर्नी के दौरान हमने मैप पे ही सही, हमने इस स्क्रीन पे ही सही, पर साथ मिलके पूरा ग्रेटर नोएडा, कुछ ही लोकेशन छुट्टी हो तो छुट्टी हो अभी हमारी, बट हमने ओवरऑल सारे ग्रेटर नोएडा को कवर किया है। तो बेसिकली इस सारी जर्नी में हम और आप साथ थे। अभी तक जितना कुछ भी हमने देखा है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो उन सब चीज़ों का कहते नहीं, एक कंक्लूजन है, एक निचोड़ है कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या चीज़ें देखी ग्रेटर नोएडा में और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद फिर जो मैं आपको नई वीडियोज़ लेकर आऊँगी उसमें कुछ लेआउट और कुछ ग्राउंड दोनों की रिपोर्ट दूंगी, उसमें दोनों जगह की इन्फॉर्मेशन रहेगी। अभी तक तो आपने लेआउट पे ही सारी चीज़ें देखी हैं, बट आने वाली जो आगे की वीडियो रहेगी उसमें आप लेआउट के साथ साथ ग्राउंड को भी देखेंगे हमें कवर करते हुए, ताकि मैं आपको वहाँ का डेवलपमेंट दिखा सकूँ। बट उस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम जो काम कर रहे हैं कि ओवरऑल आज हम एक तरह से कहते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं कि हमने अभी तक ग्रेटर नोएडा में क्या क्या देखा और किस तरह से देखा, ओवरऑल ग्रेटर नोएडा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। दिस इज़ ग्रेटर नोएडा मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो आज हम अपने उत्तर प्रदेश की, बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो आज हम उत्तर प्रदेश में जो हमारी मोस्ट डेवलप्ड और ब्यूटीफुल विद ग्रीनरी के साथ जो हमारा शहर है, आज हम उस शहर को देखेंगे जहाँ पे बहुत सारी हम लॉट्स ऑफ ग्रीनरी देखते हैं, वाइड रोड्स देखते हैं, ब्रॉड कनेक्टिविटी देखते हैं, आपके बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, आपके जो कनेक्टिविटी के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के वो देखते हैं, तो बहुत डेवलप लोकेशन देखते हैं। तो आज हम अपने ग्रेटर नोएडा को कुछ इस तरह से देखेंगे, वन शॉट वन व्यू में ग्रेटर नोएडा का एक तरह से आज हम लोग टूर करेंगे इस सीरीज़ के साथ जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले बात आती है हाईलाइट्स की। यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि ओवरऑल वीडियो में क्या क्या है, आने वाली स्लाइड्स में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारे हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टिविटी, रोड साइजेस, जो सारी चीज़ें हैं ओवरऑल टोटल मास्टर प्लान में देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मॉल्स क्या क्या हैं, कुछ जो फेमस मॉल्स हैं उन्हें देखेंगे, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स देखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस देखेंगे, और हम देखेंगे स्कूल्स, फेमस सोसाइटीज़ जहाँ पे विलाज या प्लॉट के जो गेटेड सोसाइटी होती है वो देखेंगे। हाई राइज के जो फेमस प्रोजेक्ट है, काफ़ी फेमस, काफ़ी डेवलप, जहाँ पे इजीली इन्वेंट्रीज यूनिट्स आती भी नहीं है, ना सेल में आती हैं और ना रेंट पे जल्दी लोगों को मिल सकती है, तो कुछ उस तरह की जो फेमस सोसाइटीज़ है कुछ वो भी देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रेजिडेंशियल की डिटेल्स देखेंगे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इंडस्ट्रियल की डिटेल्स, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है फ्यूचर ऑफ ग्रेटर नोएडा। तो हम फ्यूचर ऑफ ग्रेटर नोएडा भी लास्ट में ज़रूर देखेंगे। तो इस हाईलाइट से आप ये समझ सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि हम बात करें ग्रेटर नोएडा को हम क्यों इतना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, या लोग इतना अच्छा इन द सेंस कि हम नहीं बोलते हैं, जो यहाँ के डेवलपमेंट है, जो यहाँ की कंडीशन है, वो डेवलपमेंट, वो कंडीशन इस जगह को बेहतर बनाती है और जगहों से अच्छा बनाती है। तो बेसिकली इसलिए इन सारी जो आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो, सारी फैसिलिटीज़ देख रहे हो, एक शहर को बसाने के लिए, या आप एक शहर का एग्जाम्पल छोड़ दें, आप ये सोचें एक इंसान को जब वो ग्रोथ करता है तो वहाँ पे हमें क्या क्या नीड पड़ती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। एक जगह अगर आज हम अपना घर खरीदेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे घर के पास
क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना हो, कहीं हमें ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, रोड्स कंजेस्टेड ना हो, ब्रॉड रोड हो, वाइड रोड हो, ताकि हमें कहीं पे इस तरह से नहीं होता एक सर्करा रास्ता ना मिले कि मैं एक गाड़ी निकल रही हूँ और देन सामने से दूसरी गाड़ी आ गई और हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो मैं आपको ये कनेक्ट करने के लिए इस तरह से बता रही हूँ कि हम सबसे पहले कनेक्टिविटी देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, फैमिली है, कहीं थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट, थोड़ा बहुत आउटिंग करने की सोचेंगे, तो उसके लिए हमें एक अच्छा सरफेस चाहिए कॉमर्शियल का, जहाँ पे एक इस तरह का मॉल हो या कुछ ऐसी बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे हम सारी एक्टिविटीज़ कर सकें किसी एक जगह पे जाके। तो हम वहाँ पे मॉल्स देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ की, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, फिर वो घर में चाहे बच्चे हों या कोई बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, हमारे हेल्थ जो है वो सबके लिए, हेल्थ जो है वो वैल्यूएबल चीज़ है, बिना हेल्थ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी पड़ता है कभी भी इमरजेंसी में हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है या हम अच्छा बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि नियर में हमें हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम अपना ट्रीटमेंट करा सके, बेसिकली हम अपने आप को दिखा सके कोई अच्छा हॉस्पिटल। तो बेसिकली हम इसको देखेंगे, हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ अब तो सारी बात हमने कर ली, मीन्स घूमने की बात कर ली, एंजॉयमेंट की बात कर ली, हमने हेल्थ की बात कर ली। अब बात आती है कि अब हमारे साथ हमारे जो घर में कोई छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, कोई बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा हो या अपनी पढ़ाई की टाइम पीरियड में प्रिपरेशन कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम वहाँ पे भी देखते हैं बेसिकली कि क्या बेस्ट कॉलेज हो सकता है, क्या बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है जो हमारे आसपास में नियर में आती हो, हमारे घर की लोकेशन के पास, जहाँ पे हम उनका एडमिशन करा सके। तो बेसिकली हमें एजुकेशन हब भी बहुत ज़रूरी है। ग्रेटर नोएडा एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है पूरे एशिया में। ये आप बहुत अच्छे से, आप जो लोग ग्रेटर नोएडा को जानते होंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी। बाहर से बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, होटल में, आपके पीजीज़ में रहते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं, रह के वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। बाहर के स्टेट से लोग आके, इवन अदर कंट्री के भी लोग आपको यहाँ पे स्टडी करते हुए दिखेंगे। तो बेसिकली उस लेवल पे भी हमारा ग्रेटर नोएडा काफ़ी आगे है एजुकेशन के मामले में। छोटे बच्चे हैं तो हम स्कूल देखेंगे कि हमें कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट स्कूल्स मिले जहाँ पे हमारे बच्चों की जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन, वो बेस्ट स्कूल से हो सके, ताकि उनका फ्यूचर बेस्ट हो, ब्रॉड हो, वो अच्छा कुछ अपना बेहतर अपनी लाइफ में कर सके। तो उसके लिए जो नींव रखी जाती है उनके स्कूल जिसे हम कहते हैं, तो वो भी बेस्ट मिलना चाहिए उन्हें। तो वो ऑप्शंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग अथॉरिटी के साथ जाना प्रिफर करते हैं, अथॉरिटी के सेक्टर्स में। कुछ लोगों की चॉइस होती है वो गेटेड सोसाइटीज़ देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शंस बहुत सारे, लॉट्स ऑफ ऑप्शन है। वीवीआईपीज टाइप के ऑप्शंस हैं, ऐसी कंडीशंस के साथ सोसाइटीज़ है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इतने हैं कि कोई नॉर्मल सिविलियन भी नहीं ले सकता, कोई मतलब हर तरह की जो रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल पर्सन की होती है वो ये ग्रेटर नोएडा में आपकी 100% फुलफिल होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ हाई राइज प्रोजेक्ट की बात करें तो जो लोग फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, जो हैबिचुअल हो चुके हैं फ्लैट्स के, तो उनको ये रहता है कि कोई बेस्ट हाई राइज लोकेशन, हाई राइज प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें वो अपनी आगे की लाइफ वहाँ पे सर्वाइव कर सके, रह सके। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट बहुत सारी सोसाइटीज़ हाई राइज की हैं, जो कि बहुत ही फेमस और वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, जिसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है, जिसमें बहुत सारी अच्छी सर्विसेज दी जाती है, फैसिलिटीज़ हैं। तो वो भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। उनमें कुछ सोसाइटीज़ हम आपको आज ज़रूरी स्लाइड पे भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अथॉरिटी में रेजिडेंशियल में ऑप्शंस क्या हैं जो सेफ सिक्योर हैं, जहाँ पे हम खरीदें अगर कोई भी यूनिट तो हम उसकी ट्रांसफ़र, रजिस्ट्री प्रॉपर तरीके से सब कुछ करा सके। तो बेसिकली उसके लिए अथॉरिटी के रेजिडेंशियल को हम देखेंगे। और साथ ही साथ किसी भी शहर की जो ग्रोथ में सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है उसके डेवलपमेंट की जगह, जहाँ पे वो वहाँ जहाँ पे कुछ बिजनेस, जहाँ से लोग अर्निंग करते हैं, जहाँ पे कोई बिजनेस होता है, या जहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो होता है इंडस्ट्री का, जहाँ पे वर्क होता है। वो हमारे किसी भी शहर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंडस्ट्रियल एरिया, कि इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे क्या क्या है, बेसिकली कितनी बड़ी है। क्योंकि एक इंडस्ट्री में सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है, उस एक इंडस्ट्री में
हज़ारों लोग काम करते हैं, उनका फैमिली, उनका परिवार वहाँ से चलता है, उनको बेसिकली उन्हें रोज़गार मिलता है जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जो इंडस्ट्री का पार्ट होता है वो तो उस एरिया को डेवलप करता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर उसके साथ साथ एक जितने वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जितने लोग उस इंडस्ट्री में वर्किंग होते हैं, उनकी फैमिली भी उसी जगह से चलती है। और जिस शहर में, जिस जगह पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं नौकरियाँ होती हैं, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, वो शहर अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। जैसे बहुत सारे जगह, बहुत सारे शहर ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोग बाहर से जाके काम करते हैं, जहाँ पे उन्हें रोज़गार मिल रहा है, जहाँ से उनका परिवार चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक नींव होता है, एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी भी शहर को आगे ले जाने के लिए, कि वहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री, किस तरह का डेवलपमेंट है, वहाँ पे किस तरह का रोज़गार है। तो ये देखेंगे। और इसके साथ साथ जो आज ग्रेटर नोएडा में कोई चीज़ खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो किस पर्पज़ से खरीद रहा है? क्या सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है या प्योर इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो सिर्फ अपने रेजिडेंस के पर्पज़ से ले रहा है, मतलब अपने एंड यूज़ के पर्पज़ से ले रहा है, क्या सिर्फ ये है? तो आज इस पर भी देखेंगे कि क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है, क्या फ्यूचर हो सकता है ग्रेटर नोएडा का। तो ये ओवरऑल इस हाईलाइट्स के जो मेन पॉइंट है मैंने वो आपके सामने रखे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये है हमारा मास्टर प्लान, जिसे आप खूब भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने देख रखा है, बहुत बार, जितनी वीडियो आज आप लोगों ने ना आज तक मेरी देखी होगी, या जो ऐसे हमारे व्यूवर्स होंगे, मेरे व्यूवर्स होंगे जिसने मुझे डे 1 से देखा होगा और आज तक देख रहे हैं, उन्होंने ये मास्टर प्लान मेरी हर एक वीडियो में देखा होगा। तो आज भी इसे छोड़ नहीं सकती थी, तो ये आज भी हमारे साथ मास्टर प्लान है। तो ये हमारा ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान में मैं इसमें बहुत डीप में कुछ आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। मैं आपको शॉर्ट व्यू में दिखाऊंगी कि किस किस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो ये आपका जो दिल्ली साइड से आप आते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए, ये वो एक्सप्रेसवे है, ये वो एक्सप्रेसवे है। नोएडा ग्रेटर नोएडा, ये एक्सप्रेसवे है। दूसरा क्या है? दूसरा कनेक्टिविटी के लिए ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, जो कि आगे आगरा तक जाता है, आपको कनेक्ट करता है। तो एक कनेक्टिविटी हम यहाँ से देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। दूसरा क्या है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, जो हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कनेक्ट करता है। ये साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे ये 130 मीटर वाली जो आपकी रोड है, जो आगे आपको गौर चौक तक लेके जाती है, जहाँ से आप नोएडा, और क्योंकि ये 2 वेज रोड है, आगे कनेक्ट करती है, तो एक साइड से तो आप नोएडा, दूसरे साइड से आप गाज़ियाबाद तो कनेक्ट करते हैं। यहीं से आगे गाज़ियाबाद से आपको एक लोकेशन मिलती है जहाँ से आप NH-24 को कनेक्ट करते हैं, जो हापुड़ तक आपकी जाता है। यहीं से जो ये NH-24 के पास यहाँ पे आपको एक अंडरपास सी लोकेशन मिलेगी, जहाँ से आप GT रोड को कनेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली कनेक्टिविटी आप देखिए ना, ग्रेटर नोएडा में हर एक जगह से आप किसी भी लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इतने आपको ऐसे एक्सप्रेसवे मिलेंगे, मीन्स इतनी, मतलब एक होता है ना, इतनी चौड़े चौड़े लेन के एक्सप्रेसवे हैं, आपने कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसना, नॉर्मल रोड से नहीं जाना, आप एक्सप्रेसवे को, एक एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे को आप कनेक्ट करके एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल की बात करें, जहाँ पे हमारा रेजिडेंस हो सकता है। ये जितना आप येलो पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा येलो पार्ट रेजिडेंशियल का है, अथॉरिटी का। यहाँ पे अथॉरिटी की रेजिडेंशियल है, सेक्टर है ये पूरा रेजिडेंशियल है आपका। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपका अथॉरिटी के रेजिडेंशियल सेक्टर 2-3 हैं। तो ये आपके ये पूरा जो इधर का पार्ट आप देख रहे हो, ये एक्सटेंशन पड़ जाता है आपका, जिसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जानते हैं। ये प्योर ग्रेटर नोएडा, जिसे हम समझने के लिए समझ सकते हैं। नियर टू परी चौक की ये सारी लोकेशन है। ये आपका पूरा, जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, ये है परी चौक।
साथ ही साथ इधर ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं पर्पल, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, जो अभी मैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो यहाँ पे आपको लगी हुई देंगे। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ही लाखों लोग यहाँ पे वर्किंग है जो काम करते हैं इन सारी लोकेशन पे जो इंडस्ट्रीज़ रनिंग में है। साथ ही साथ इनमें आप देखेंगे आपका ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, नॉलेज पार्क के नाम से इन्होंने डिवाइड कर रखा है, टेक जोन के नाम से डिवाइड कर रखा है एरियाज़ को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, जहाँ पे आपको बहुत सारी लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो कि काफ़ी अच्छे फेमस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उनकी भी कुछ कॉलेजेस की लिस्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे स्लाइड में, वो आप देखेंगे यहाँ पे रनिंग में है। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे रेजिडेंशियल कहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे देख रहे हैं, कनेक्टिविटी का रोड दिखाया है, रोड साइजेस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इतनी ब्रॉड रोड मिलेंगी, मीन्स 130 मीटर की रोड, 80 मीटर, 60 मीटर, एडजॉइनिंग सेक्टर की ज़्यादातर सारी रोडें आपकी या तो 80 मीटर की हैं या फिर 60 मीटर की रोड है, जो कि काफ़ी चौड़ी रोड होती है, जो कहीं पे आपको ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा, कहीं पे आपको कनेक्टिविटी में इश्यूज़ नहीं आएंगे। साथ ही साथ ग्रीनरी तो इतनी ज़्यादा, पूरा ग्रेटर नोएडा फेमस है अपने ग्रीनरी को लेकर, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतनी अच्छी ग्रीन बेल्ट, पार्क बड़े बड़े अथॉरिटी ने डेवलप करके रखे इन लोकेशन पे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक पर्सन, देखिए ऐसा है कि ग्रीनरी जो होती है या जो सेफ इन्वायरमेंट होता है ना, ये फ्रेश इन्वायरमेंट होता है, ये हर एक बॉडी को चाहिए होता है, वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई सीनियर सिटीजन हो। बेसिकली बहुत सारे नहीं, बट हाँ कुछ % लोग ये सोचते हैं कि ग्रेटर नोएडा में सीनियर सिटीजन ही ज़्यादा रहते हैं। ऐसा एक दो बार मैंने सुना या नोटिस किया, तो मैं उनको ये जवाब जरूर देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा में सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है प्लेस, यहाँ वो रहते हैं। ये प्लेस ऐसा है जहाँ पे हर एक ऐसा इंसान जो अपनी बॉडी की केयर करता है, जिसे साइलेंट पसंद हो, सुकून जो थोड़ा ढूंढ रहा हो, जिसे कहीं पे प्रॉब्लम ना आए, जो सेफ रूट देख रहा हो, या फिर जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ग्रीनरी, आज के टाइम में हमें बहुत कम ग्रीन एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। हर कोई फ्रेश ऑक्सीजन लेना चाहता है, वो हर बॉडी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि हर कोई फ्रेश और प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करे, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। आजकल के जो आपके जो शहर हैं वो ऐसे होते जा रहे हैं, इतना पोल्यूशन, इतना ज़्यादा डस्ट, इतनी सारी चीज़ें, लोगों की जो स्वास्थ्य है उस पर फ़र्क डाल लिया, इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे। तो उस बिहाफ से आप देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा में इन सब चीज़ों की बहुत मतलब एक लेवल तक बहुत कमी है। यहाँ पे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। यहाँ की अथॉरिटीज़ ने इंडस्ट्रीज़ इस तरह से बना रखी है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को ना नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है, ना ही यहाँ पे कोई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना आपको कहीं बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ों से सेफ रहते हो आप। ऐसी इस तरह से इंडस्ट्रीज़ को डिज़ाइन किया गया, इस तरह से अथॉरिटी ने अपने नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो एक स्वस्थ हेल्थ की कामना करते हैं ना, उनके लिए ये शहर है। फिर वो कोई छोटा बच्चा हो, कोई यंगस्टर हो या फिर कोई सीनियर सिटीज़न हो, आज के टाइम में हर किसी की रिक्वायरमेंट है। जैसा आज के टाइम का माहौल चल रहा है, हर कोई सेफ लाइफ को देखना चाह रहा है। आजकल हम सब बहुत जल्दी बीमार होते हैं, रीज़न यही है क्योंकि हमको वो जो एक प्योर इन्वायरमेंट है वो मिल नहीं पाता है, इसीलिए जल्दी से हमें डिजीज़ हो जाती है, कोई ना कोई बीमारियां हमको लग जाती हैं। इसका रीज़न ये है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो शांति, जो थोड़ा सुकून, जो रास्ते में क्राउड ना हो, ट्रैफिक ना हो, इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें हैं कि घर इनसे इतने डिस्टेंस बने हुए हैं रोड से कि वो नॉइस, जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो आप तक इतनी ईजिली पहुंचता नहीं है। बेसिकली वो आपके लिए सेफ हो जाता है। ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको फ्रेश एयर मिलती है। तो बेसिकली ओपन एरिया आप देखते हैं, ना कि बहुत कंजेस्टेड एरिया देखते हैं। तो इस हिसाब से ग्रेटर नोएडा बेस्ट होता है आपके रेजिडेंट्स के लिए भी, आपके यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए भी, और अच्छा बिजनेस जो करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है इस लोकेशन से। इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा है कि आप अपना कुछ भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं या लोग पहले से कहीं किसी लोकेशन पे कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे इंडस्ट्री परचेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस को या तो बड़ा कर रहे हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लोकेशन बेस्ट हो जाती है। और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या फिर जो पढ़ने वाले लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए भी ये बेस्ट हो जाता है कि यहाँ पे पास में उनका घर होता है और पास में उनको स्कूल कॉलेजेस मिल जाते हैं, नियर में, कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाके अप डाउन नहीं करना पड़ता है। तो उस लिहाज से भी ग्रेटर नोएडा बेस्ट है उनके लिए जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपने यहाँ पे मास्टर प्लान में देखी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पीछे, मैंने आपको बताया मॉल्स के बारे में, तो आप यहाँ पे कुछ फेमस मॉल्स जो ग्रेटर नोएडा में काफ़ी फेमस हैं आप वो देख सकते हैं। जैसे ये आपका है ग्रैंड वेनिस मॉल, काफ़ी फेमस पॉपुलर मॉल है। ओमैक्स कनॉट प्लेस मॉल है, ये भी काफ़ी फेमस है। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत बेस्ट होता है। साथ ही साथ आप अंसल प्लाजा मॉल जो कि परी चौक पे सिचुएटेड है ये देख सकते हैं। MSX मॉल है ये आपका, और क्रिस्टल मॉल। तो ये कुछ चुनिंदा मॉल हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे ऑप्शन में। अदरवाइज और भी बहुत सारे, जब आप गूगल पे जाएंगे और ग्रेटर नोएडा की फेमस मॉल्स की लिस्ट सर्च करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको ग्रेटर नोएडा में इन मॉल्स के कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात आती है हेल्थ की। तो बेसिकली हेल्थ आप देखेंगे अपनी, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको शारदा हॉस्पिटल, काफ़ी फेमस और बड़ा हॉस्पिटल है, वो आप देखते हो। यथार्थ हॉस्पिटल है, ये आप ग्रेटर नोएडा में देखते हैं। आपका कैलाश हॉस्पिटल हो गया। साथ ही साथ आप देखते हैं प्रकाश हॉस्पिटल, और ये आपका है नवीन हॉस्पिटल। तो ये कुछ हॉस्पिटल्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इनके सिवा भी जब आप अगेन आप वही काम करेंगे कि आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल्स को, तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की हम अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे शारदा यूनिवर्सिटी आपकी, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, और आपका IIMT यूनिवर्सिटी। काफ़ी फेमस और बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आप इस लोकेशन पे देखते हैं पूरे ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगर चलें तो यहाँ पे हम स्कूल्स पे आ जाते हैं। स्कूल्स में आप देखते हैं आपको JP इंटरनेशनल स्कूल, प्रज्ञान स्कूल हो गया, विश्व भारती स्कूल हो गया, एस्टर पब्लिक स्कूल, काफ़ी फेमस और बड़ा स्कूल है ग्रेटर नोएडा का, रेयान इंटरनेशनल स्कूल। ये सारे स्कूल और इनके सिवा भी बहुत सारे स्कूल्स के ऑप्शन हैं ग्रेटर नोएडा में। फेमस सोसाइटीज़ की बात करें, बहुत फेमस, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे ये है आपका IFS विला, IFS विलास सोसाइटी, ग्रीनवुड सोसाइटी, द पाम सोसाइटी, पैरामाउंट सोसाइटी, मित्रा इनक्लेव हो गए। ये तो मैं कुछ चुनिंदा ऑप्शंस आपके पास लेकर आई थी। इसके सिवा भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शन है। अगर अपनी आप सीरीज़ देखेंगे, मेरी इस सीरीज़ को आप देखेंगे स्टार्टिंग से, तो आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शन देखेंगे सोसाइटीज़ के, और इन सारे सोसाइटीज़ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है चैनल पे। आप जाके चैनल पे भी सर्च करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। इन सारी सोसाइटीज़ की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छी, फेमस, डेवलप सोसाइटी है। बहुत मतलब यहाँ पे इजीली प्लॉट ही निकल के नहीं आ पाते सेल के लिए जिनके प्लॉट हैं। तो मतलब बहुत ही फेमस और अच्छी सोसाइटीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। इनके सिवा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ग्रेटर नोएडा में। अगेन इसके बाद हम बात करते हैं हाई राइज प्रोजेक्ट्स की, जिसमें मैंने आगे आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कुछ फ्लैट्स जैसा अगर प्लान करते हैं कि हम फ्लैट में जाना चाहते हैं, तो जैसे JP ग्रीन्स परी चौक हो गया, ATS ग्रीन पैराडीजो हो गया, पूर्वांचल रॉयल सिटी हो गया, ओमेक्स NRI सिटी हो गया, ATS डोल से हो गया। ये सारी काफ़ी अच्छी, फेमस और मतलब बहुत वेल डेवलप्ड जो सोसाइटीज़ में हम गिनी जाती है, ये हाई राइज प्रोजेक्ट्स गिने जाते हैं इवन। तो यहाँ पे भी मतलब जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी, एक रॉयल लाइफ होती है, जैसे कि इनके नाम भी आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत, एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत अच्छी और एक तरह से रॉयल फील लाने वाले ऐसी सोसाइटीज़ हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे आप फ्लैट्स किसी भी साइज़ में 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, 4 BHK आप परचेजिंग कर सकते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके सिवा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं प्रोजेक्ट्स के, आप वो भी देखिएगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आ जाते हैं अथॉरिटी के रेजिडेंशियल सेक्टर्स पे। अब यहाँ पे दो बात होगी। एक तो यहाँ पे जो खुद अथॉरिटी का जो प्लॉट्स का सेक्टर है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो सेक्टर्स है उनके प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल की, साथ ही साथ अथॉरिटी के 6% वाले आबादी प्लॉट की बात होगी। दो तरह का रेजिडेंशियल आप इस लोकेशन पे देखते हैं। एक तो जो अथॉरिटी द्वारा बनाया गया सेक्टर है, खुद अथॉरिटी का, जैसे अथॉरिटी डेवलप करती है इनमें प्लॉट काट के, एक तो वो सेक्टर आप देखते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी की
की टर्म्स कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप परचेजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अथॉरिटी की कंडीशंस होती हैं, बट दोनों में कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती हैं। आपने जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे अभी तक, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी, तो उनको ये डिफरेंसेस पता होंगे। नहीं पता होंगे तो आप एक बारी वीडियो को फिर से देखें। अथॉरिटी के सेक्टर्स की सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ आपको इधर जो आबादी के सेक्टर्स हैं, इन लोकेशन की भी सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। आपकी जो 6% आबादी अथॉरिटी प्लॉट्स हैं, इनकी भी आप देख सकते हैं वीडियोस। अलग अलग लोकेशन होती है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने के लिए बताती हूँ कि यहाँ पे जो प्लॉट अथॉरिटी ने किसानों को अलॉट किया था 6% वाले, उनको एज अ मुआवजा जो दिया था ताकि वो आगे कुछ भी उसमें वर्क कर सके या रेजिडेंस बना के रह सके, सेमी कॉमर्शियल पर्पज से ये यूज़ में आता है बेसिकली। तो ये वो वाले 6% वाले प्लॉट हैं। और इस साइड में जो आप देख रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर रेजिडेंस होता है, अथॉरिटी ने जो लोगों को अलॉट किया था ड्रॉ के थ्रू, ये वो सेक्टर्स हैं। इनमें भी बहुत सारे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्ण नगरी, सेक्टर 36, 37, इस तरह से ओमिक्रॉन, म्यू, जू, सिग्मा, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स, सेक्टर 2, 3 एक्सटेंशन के, वो आपको इस लोकेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कासना हो गया, लुक्सर हो गया, खानपुर, जैतपुर, रायपुर, चूहड़पुर, और इसके साथ खैरपुर, सिरसा, जुनपत, मतलब बहुत सारी लोकेशन है जो मैंने इस पे सारी जो मैं नाम अभी ले रही हूँ आपके सामने, इस पे वीडियो बनी हुई है और आप चैनल पे देख सकते हैं। मेरी इस पर्टिकुलर एक नाम का ये लोकेशन है और इस एक लोकेशन की मैंने वीडियो बनाई है, तो वो आप वहाँ पे मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये वो वाले किसान कोटा वाले प्लॉट्स होते हैं। तो ये तो था रेजिडेंशियल। अब चलते हैं हम इंडस्ट्रियल पे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोकेशन हैं। इकोटेक के नाम से बेसिकली हम जानते हैं जल्दी से कि इकोटेक में 1, 2 करके ऐसे आपके अलग अलग नंबर्स हैं जिनके नाम से इनको नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। तो इनमें आपको जो फेमस कंपनीज देखने को मिलेगी वो है हिताची हो गई, हायर हो गई, एशियन पेंट्स की बहुत बड़ी कंपनी है। ये सारी कंपनीज में आप मान के चलिए हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं। ओप्पो की कंपनी हो गई, वीवो हो गई, होंडा सिटी कंपनी हो गई। तो ये सारी 6 कंपनी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है मैंने उनके यहाँ पे नाम मेंशन किए। इनके सिवा भी बहुत सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज यहाँ पे रनिंग में है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रनिंग में है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पे बहुत तरह के बिजनेस के ऑप्शंस, मतलब बहुत तरह से रोजगार के ऑप्शन लोगों को यहाँ मिलते हैं। तो उस वजह से भी ये जो ग्रेटर नोएडा शहर है ये बहुत फेमस है और बहुत बेहतर है लोगों के लिए। तो ये तो ओवरऑल बात हुई फैसिलिटीज़ की, लोकेशन की। अब बात आ गई हमारी फ्यूचर ग्रेटर नोएडा का। अब ग्रेटर नोएडा की फ्यूचर की हम बात करें तो जो परचेजिंग का मॉड्यूल होता है उसमें 2 तरह की चीज़ होती हैं। एक तो प्योर इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे तो हम कुछ टाइम में के बाद अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं या तुरंत ही शिफ्ट होना चाहते हैं, या हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो हमारा काम निकल गया, एक पर्पस हैंडल हो गया कि हमने एंड यूज़ कर लेंगे उसका। साथ ही साथ हमारा जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ग्रेटर नोएडा में प्योर इन्वेस्टमेंट तो आपको मैं नहीं कह सकती। आप ग्रेटर नोएडा में ये समझ सकते हैं कि आप एंड यूज़ भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। प्योर इन्वेस्टमेंट आपकी यमुना एक्सप्रेसवे पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी 100% प्योर इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे आज आप पैसे लगाते हैं, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत अच्छा रेट, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। बट अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पे आज आपके दोनों जो नीड है वो फुलफिल हो सकती है कि आज आप इसका एंड यूज़ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 1-2 साल बाद भी अपना घर बना के रहना चाहें या 1-2 साल भी उसमें कुछ भी काम करना चाहें तो उसमें भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि नियर टू जेवर एयरपोर्ट, नियर टू फिल्म सिटी, नियर टू यमुना की इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है। उसकी वजह से इस शहर को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। ये जो शहर है ये आगे बहुत ग्रोथ कर रहा है और जो एंड यूज़र है वो यहाँ पे आ रहा है। तो एंड यूज़र की वजह से, क्योंकि यमुना का जो यमुना पे बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे पे जो जा रहा है वो इन्वेस्टर है, पर जो एंड यूज़र है वो अभी ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। तो एंड यूज़र के जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से और तेज़ी से एरिया डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि लोग आके रह रहे हैं।
तो इस वजह से भी यहाँ के रेट और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कुछ यहाँ का इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि आज आप एंड यूज़ के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आपको बहुत महंगा रेट मिल रहा है और आगे बहुत कम चांसेस है या रेट बहुत स्लोली बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2-3 साल के अंदर यहाँ पे आपको भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा भी होगा, रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका अच्छा रिटर्न तब भी यहाँ मिल सकता है। अगर आप 2-3 साल बाद कुछ ऐसा लोग प्लान करेंगे आज ले लेते हैं 2-3-4 साल बाद बेच देंगे या कहीं और ले लेंगे, तो कुछ अगर ऐसा भी आप प्लान कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी ये लोकेशन बेस्ट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, नियर टू एयरपोर्ट होने की वजह से आने वाले 10 साल बाद भी इसका लोकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले 10 साल के बाद भी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ और निखर के सामने आएगी और डेवलप्ड होकर सामने आएगी। तो फ्यूचर ग्रेटर नोएडा का बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हमने हाइलाइट्स देखे ग्रेटर नोएडा के, आज फिर से एक बारी हमने पूरे ग्रेटर नोएडा को देखा, यहाँ की फैसिलिटीज़ को जाना, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो देखी। तो आगे आपको कोई भी क्वेरी होती है ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन होते हैं किसी भी लोकेशन से रिलेटेड, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के कमेंट सेक्शन के थ्रू। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होती है। साथ ही साथ ये हमारा ऑफिस एड्रेस है AC 14 पे अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। कुछ नंबर हैं आपके पास 9873442971, 9667519002, 9958548641। तीनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इन पे आपको सारे जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे, जो भी क्वेरीज है उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम ID, ये फेसबुक ID और ये वेबसाइट का URL एड्रेस कोड, यहाँ पे भी जाएं, हमें सर्च करें और यहाँ पे भी पर डे आपको एक नई पोस्ट मिलती है जहाँ पे आप बहुत कुछ नया देखते हैं, सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी मिलती है, लोकेशन से रिलेटेड मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि ग्रेटर नोएडा में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या लोकेशन है, और जो भी मैंने इमेजेस आपको दिखाई है, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो मेरे लिहाज से मुझे फेमस लगी, मैंने उसको सर्च किया और आपको दिखा दिया। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है इसमें कोई और भी लोकेशन है जो काफ़ी फेमस है या कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जिसका नाम मैं नहीं ले रही हूँ और आपको पता है लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कमेंट करके। और साथ ही साथ इसको दिखाने का बस इतना ही पॉइंट था कि ग्रेटर नोएडा बेस्ट शहर है, बेस्ट लोकेशन है। आज के टाइम में जो भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा आने वाले 50 साल बाद भी उसको बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि अथॉरिटी ने जो एक बार डिज़ाइन बना दिया, जो एक बार मैप बना दिया, वही मैप रहेगा, उसे चेंज नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आज एक बड़ा पार्क बना दिया तो कुछ सालों बाद उसको छोटा कर देगी, ऐसा नहीं है कि चौड़ी रोड को पतली कर देगी, ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कभी हो सकता कि ग्रीन बेल्ट नहीं रहेगी यहाँ पे। तो बेसिकली जो आज लगा दिए गए, जो पेड़ आज लगाए गए हैं वो आने वाले 50 साल तक ऐसे रहेंगे। तो आप अपने लिए भी उसी तरह की इन्वेस्टमेंट करिए, अपने बच्चों के लिए भी वैसे ही इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना, पोल्यूशन है या जो आज का एटमॉस्फेयर चल रहा है या जो क्राउड है, ये आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, घटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा और बढ़ता जाएगा। तो जो आज भी आपको फैसिलिटी मिल रही है हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो आप इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। पूरी जो भी सुविधाएं आपको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दी गई है सेक्टर्स में या इस पूरे शहर को बसाने में जो इन्होंने डेवलपमेंट किया, आप उसका बिल्कुल बेनिफिट लें और अपनी इन्वेस्टमेंट करें, सेफ इन्वेस्टमेंट करें, हेल्दी इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना करके इन्वेस्टमेंट करने के बाद वेट करें, रेट बढ़ता हुआ देखें, आपकी चीज़ों का, आपकी प्रॉपर्टी को और आपके पैसे को बढ़ते हुए देखें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर देखिए ज़रूर, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन की बात थी। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से हमें फॉलो करते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।